तानाशाह रवैया से मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा और मैं चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस सब चीजों पर आप लोग वंचित रखिए। वारसलीगंज में देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और अशोक महतो की पत्नी वारसलीगंज से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है आरजेडी की प्रत्याशी बनकर। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें अशोक महतो के भतीजे यानी पूर्व विधायक भी कहे जाते हैं, पूर्व विधायक है प्रदीप महतो, उनका बयान सामने आया है उन पर काफी गाली गलौज हुआ है। और यही नहीं, वो बड़े आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं और उनकी बयान जो है हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे विस्तार से बता देते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी इस बार चुनाव लड़ने वाली है और अशोक महतो के जो भतीजे हैं वो पूर्व विधायक वारसलीगंज से रह चुके हैं प्रदीप महतो। वो जब अनीता देवी के लिए वोट मांगने के लिए गांव में जाते नजर आए तो उन पर नारेबाजी की गई, गाली गलौज की गई। और सिर्फ यही नहीं, उनका कहना है कि भूमियार जाति के लोग के साथ तो मैं खाना खाता था बैठकर, लेकिन इस बार जो हुआ है वो किसी और ने करवाया है। उनका कहना है कि अशोक महतो की पत्नी को लेकर जो जिंदाबाद के नारे लगे उससे कुछ लोग तिलमिला उठे और खूब गाली गलौज करने लगे और खूब भड़क गए और मुझ पर ही नारेबाजी करने लगे। आपको बताते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कहना है कि प्रखंड वारसलीगंज के दोस्त गांव में समंतवादी प्रवृत्ति के लोग ने अशोक महतो जिंदाबाद के नारा सुनकर तिलमिलाकर दूसरे गली से मुर्दाबाद का नारा लगाया। और यही नहीं, उनका कहना है कि अखिलेश सिंह और भी कई ऐसे लोग हैं, अरुण देवी, ऐसे कई लोग हैं जिन पर वो आरोप लगाते नजर आए। उनके बयान को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बता दें कि अशोक महतो देखिए लगातार अब जनता से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं और पैसे भी मांगते नजर आ रहे हैं। आपको एक पोस्टर भी दिखाएंगे जिसमें वो पैसा मांगते नजर आए। लेकिन इसी बीच अब अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो का बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रदीप महतो। आज मैं वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के वारसलीगंज प्रखंड के दोसुत गांव गया। मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं प्रदीप महतो, पूर्व विधायक वारसलीगंज हूं। हमारे चाची आदरणीय अशोक महतो जी की पत्नी अनीता मैडम को राष्ट्रीय जनता दल के भावी सम्मानित प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। उनका वोट मांगने के लिए अपने समर्थकों के बीच में मैं दोसुत गांव गया। वहां लोगों का अपार जन समर्थन मिला। जब मैं वहां से लौट रहा था, अपने गाड़ी के नजदीक पहुंचे था, तो एक गली की तरफ हम मुखातिब हुए तो उधर से उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया। चलिए कोई बात नहीं है, आपका गली में आपका मुर्दाबाद आपको मुबारक हो। हम बाद में पता लगाया कि आप इन लोग किस जाति के लोग हैं, तो पता चला कि लोग भूमिहार जाति के लोग हैं। तो भाई, भूमिहार घर में तो हम जाकर के नाश्ता पानी खाना पीना विधायक रहते सब दिन किए, पढ़ते लिखते सब दिन गए, लेकिन ऐसा कल्चर हमने कभी नहीं देखा। यहाँ के विधायिका अरुणा देवी 10 साल रही। अखिलेश सिंह यही पढ़ाया, पर सबको पढ़ाया कि तुम्हारे गांव अगर जो कोई आवे तो उसको गाली दो, उसको इज्जत उतार दो। पास जब पहुंचा तो अपने गाड़ी के पास पहुंचने के बाद हम देखा 3 मोटरसाइकिल आया। कहा कि हट 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 हट, अरे भाई जाइए। उसके बाद वह आदमी क्या कहता है कि अखिलेश सरदार जिंदाबाद, और ये लगी रोडवा बन लिए रहे, रोडवा जाम कर लगी रहे। यानी कि कहने का मतलब मैं कमजोर तबके के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस गांव में खास करके भूमिहार जाति की आबादी है, वहां कमजोर तबके के लोगों को दबाया जा रहा है। मैं आपको स्मरित करना चाहता हूं कि 2005 में जब मैं विधायक बना था, 2015 तक रहा, किसी गांव में किसी का खोखने का दम नहीं था।
मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग एकदम सीना अड़ा करके अनीता मैडम को वोट देने के लिए तैयार होइए, इनको जिताइए। और मैं आपको वचन देता हूं कि तानाशाह रवैया से मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। और मैं चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस सब चीजों पर आप लोग वंचित रखिए। वारसलीगंज में जितना मतदान केंद्र है, सभी मतदान केंद्रों को आप सेंसिटिव बना दीजिए और जनता जिसको वोट दे वो जीतेगा। इसलिए प्रशासन भी कहीं जो है एक तरफा नहीं करे। हम तो सोचा था कि वहां के मुखिया प्रतिनिधि अजय सिंह हैं, गांव में 150 फीट ऊंचा, 120 फीट ऊंचा उन्होंने तिरंगा झंडा लगाया। आप अजय बाबू, तिरंगा झंडा आप किसके लिए लगाए? सिर्फ एक जाति के लिए? हम तो गए दलित का टोला में, जो प्रदीप महतो बनाया था रोड, जो गली बनाया था प्रदीप महतो वही बना हुआ है, बाकी सब ढहा ढलमा हुआ है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं इसलिए आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप लोग डरिए नहीं। आप लोग बस अब 20 दिन का वारी है, 11 तारीख को मतदान कीजिए, लालटेन छाप पर अनीता मैडम को जिताइए और सुख शांति आप लोग पाइए। और मैं वैसे लोगों को जो तानाशाह दिखाता है, मुर्दाबाद का नारा लगाता है, आकर के सामने आकर के हमारे विपक्षी का नाम लेकर के उसको पक्ष में बात करता है, यानी हमको डिमोरलाइज करना चाहता है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि जाओ अपना प्रत्याशी को लेकर के, अपना वोट से ही तुम जीत जाओ। तुम्हारा और जाति में तुम्हारा वोट मिलने वाला नहीं है। तुम जिसका सेवा किए हो, जिसको मन बढ़ाए हो, वही तुमको वोट देगा। और जाओ, फरियाने का अगर जो बात जहां तक के रहेगा, अगर जो आप लोगों को फरियाने की बात कहीं रहेगा तो आप लोग किसी तरह से फरियाने के लिए तैयार रहिए। चुनाव की बात है, चुनाव के मुद्दा है, किसी से कोई औजार भी किसी के पास कम नहीं है, ऐसा बात कभी समझना नहीं कि कोई डरने वाला कहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वारसली की जनता निर्भीक होकर काम कीजिए। प्रदीप महतो आपके साथ में, अशोक महतो आपके साथ में, अनीता मैडम आपके साथ में, हर मुद्दा पर खड़ा रहेंगे, मिलेंगे और पूरे ताकत के साथ आप लोग काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे। देखिए, प्रदीप महतो की बातें आपने सुनी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अनीता देवी को जिताइए, और तो और भूमियार समाज को लेकर वो बड़ा बयानबाजी करते नजर आए। और सिर्फ उनका ही नहीं, जो 10 बार की विधायक रह चुकी हैं, अरुण को लेकर भी, अरुणा देवी को लेकर भी कई जो बातें हैं वो करते नजर आए हैं। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बातें रखी हैं और खूब गाली गलौज को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। आपने बयान सुना, लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे बयानबाजी के दौर काफी चल रहे हैं। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके बयान से साफ तौर पर पता चल रहा है कि अशोक महतो पर जब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो कुछ लोग जो है वो मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अशोक महतो को जिताना नहीं चाहते, यानी अशोक महतो की पत्नी को जिताना नहीं चाहते हैं। और तमाम अपडेट जो आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।